हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का ही बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज 1.3 का मैंने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है जो मैं क्वेश्चन 5 को बताऊँगा, है ना। तो उसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है। उसको है क्या, स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स। कह रहा है कि इसका कारण बताइए, यदि यह फंक्शन इन्वर्सिबल है या इन्वर्स है तो कारण बताइए क्यों है। ये कारण के साथ इसका रीजन आपको लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया फंक्शन, इसमें जो है 1 2 3 4 जो है इस तरह से, है ना, डिफाइंड है। वो 3 के साथ सिर्फ इसका इमेज बन रहा है। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। इसका जो इमेज है वो 10 के साथ बन रहा है, जो इस तरह से दिखाया गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम बनाता हूँ। इसमें देखिए हमारा ये सेट है, ये फंक्शन है, ये हमारा दूसरा सेट है। इसमें 10 सिर्फ है, और ये फंक्शन जो हमारा है ये फंक्शन है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसमें सिर्फ 10 है। 1 के साथ भी हमारा फंक्शन जो है 1 के साथ 10 बन रहा है, यानी इसके साथ भी 10 बन रहा है। 2 के साथ भी 10 बन रहा है, 3 के साथ भी 10 बन रहा है, 4 के साथ भी 10 बन रहा है। सब के साथ है इसका जो इमेज बन रहा है वो सबका एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। इधर चारों का डिफरेंट 4 एलिमेंट है, ये सभी का हमारा सेम इमेज बन रहा है। तो बताओ क्या यह 1 1 है। हमने क्या बताया था, इन्वर्सिबल चेक करने के लिए जब भी कोई फंक्शन एफ इन्वर्सिबल होता है, एफ इज इन्वर्सिबल। यह इन्वर्सिबल कब होगा, जब एफ इज 1 1 एंड 1 2। यदि यह इन्वर्सिबल होगा तो यह 1 1 होगा और 1 2 होगा, दोनों होगा। यदि 1 1 होगा और 1 2 होगा तभी हम कह सकते हैं फंक्शन एफ है जो इन्वर्टिबल है, और जब इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकलेगा। तो वही चेक करने के लिए बोल रहा है, और यदि नहीं है तो उसका भी कारण आपको बताना होगा। तो ये क्या ये 1 1 है, नहीं है। 1 2 तो है, क्योंकि इधर का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। 10 एक ही एलिमेंट है और उसका सभी का प्री इमेज बन रहा है। तो 1 2 तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 1 1 नहीं बोल सकता हूँ। तो 1 1 नहीं है, इसका मतलब हमने क्या बताया, 1 1 और 1 2 दोनों यदि होगा यानी बाइजेक्टिव होगा, तभी हम कह सकते हैं यह फंक्शन एफ जो है इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरी एलिमेंट्स माने 1 2 3 4, सभी जितना भी हमारा एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव सेम image. Every element in domain have same image in codomain. इसको हमने क्या बताया था, इसको डोमेन कहा जाता है और इसको कोडोमेन कहा जाता है। डोमेन और कोडोमेन। एवरी एलिमेंट, इसका सभी का सभी एलिमेंट का, इन डोमेन का सभी एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में यानी सेम एलिमेंट इमेज बन रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए एफ इज नॉट 1 1। इसीलिए एफ जो फंक्शन है वह 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, दैट मीन्स यह मेनी 1 है। ये क्या है, मेनी। देखिए मेनी, इसका 1 हो गया।
दैट मीन्स मेनी वन, ये मेनी वन है। तो मेनी वन है, हमने क्या बताया कि इन्वर्सेबल होने के लिए 1 1 और 1 2 दोनों होगा तभी यह इन्वर्सेबल है। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए एफ इज नॉट इन्वर्टेबल। जब इन्वर्टेबल नहीं है इसका मतलब हेंस, इसलिए इन्वर्स ऑफ एफ इज, एफ डज नॉट एक्सिस्ट, नहीं निकल सकता है, इसीलिए इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ही 2 नंबर नोट करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ही मैंने 2 नोट कर लिया। ये भी देखिए, इसमें जो फंक्शन हमारा है वह जी फंक्शन है। इसमें जो हमारा एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है वो दोनों में इमेज हमारा इस तरह से बन रहा है। 5 के साथ 4 का इमेज बन रहा है, 6 का है जो 3 के साथ बन रहा है, 7 का है जो 4 के साथ बन रहा है, 8 का है जो 2 के साथ, एक फ्री हो गया। इसका मतलब फ्री हो गया मतलब इसका सभी का एलिमेंट तो बन रहा है, लेकिन ये 2 एलिमेंट जो है देखिए 5 और 7 का 4 और 4 आ गया। इसका मतलब 2 एलिमेंट जो है सेम इमेज बना रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। और इसमें एक का किसी के साथ भी प्री इमेज नहीं बना है, इसलिए वह 1 2 भी नहीं है, ना 1 1 है और ना तो 1 2 है, इसलिए यह एफ जो होगा इन्वर्टेबल नहीं होगा। चलो इमेज हम इसको मैपिंग से समझते हैं, मुंह से बोले तो आपको समझ में कम आएगा, इसलिए मैपिंग बनाने से हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं 5 लिया, 6 लिया और 7 लिया और ये 8 लिया। ये फंक्शन जो है इस तरह से दिया हुआ, इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये फंक्शन जो हमारा जी है, ये फंक्शन का नाम जी है, तो जो है वही लिखेंगे। 5 के साथ 4 का इमेज बन रहा है, ये 5 है जो 4 के साथ इमेज बनाया, फिर 6 है जो 3 के साथ बनाया, 6 है जो 3 के साथ इमेज बनाया, 7 है जो 4 के साथ इमेज बनाया, 7 है ये भी 4 के साथ ही बनाया। देखिए 2 का एक ही इमेज है, 8 का है जो वो 2 के साथ प्री इमेज है, तो 1 है जो फ्री हो गया। मैंने 1 1 के बारे में क्या डिफिनीशन बनाया था, इधर का जितना भी एलिमेंट है सबका डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो इसका तो इमेज ठीक है 4, इसका भी इमेज 3, लेकिन 7 का भी वही इमेज है जो 5 का इमेज, तो इसलिए ये 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, तो ये मेनी वन हो गया। इस तरह से हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, दोनों का 4 आ गया। इस तरह से यदि आ जाएगा तो हम इसको मेनी वन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से नहीं आना चाहिए तो मेनी वन होगा, तो 1 1 ये तो नहीं हुआ, यही डिफाइंड हो। दूसरा है कि इधर से जब देखते हैं हम लोग कोडोमेन की तरफ से देखते हैं, तो इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, लेकिन 1 है जो यहाँ पर है ना फ्री हो गया, इसके साथ किसी का भी इधर इमेज नहीं बन रहा है, इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो इसका जब प्री इमेज नहीं बन रहा है इसका मतलब यह 1 2 नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 1 2 भी नहीं है, तो इस तरह से हम यह इन्वर्टेबल नहीं होगा। इन्वर्टेबल नहीं होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए वही चीज़ को हम यहाँ लिखेगा सिंस इसमें 5 और 7 का सेम इमेज रहा है, तो 5 और 7 का लिखेंगे सिंस 5 and 7 have same image, कौन सा 4 है ना, सेम इमेज 4, इसीलिए f इज नॉट 1 1, यह 1 1 नहीं होगा, यह मेनी वन होगा। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो इट इज़ मेनी वन होगा। और
दूसरा रीज़न लिखेंगे कि इधर से जब देखते हैं तो 1 का किसी के साथ भी प्री इमेज नहीं बनता है। फिर लिखेंगे अगेन नो, लिखिए यहाँ पर क्लियरली 1 हैव clearly one has not any pre-image in domain. Clearly one has not any pre-image in domain. एक का इधर किसी के साथ भी प्री इमेज नहीं बन रहा है, यह प्री इमेज नहीं है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसीलिए एफ इज सॉरी, यहाँ पर हमने जी लिया है तो जी लिखना चाहिए था, गलती हो गया, सॉरी, ये जी लिखना था, ये भी हमारा जी लिखना है। जी इज नॉट 1 2, इसीलिए जी 1 1 भी नहीं होगा, जी 1 2 भी होगा, दोनों जब नहीं है तो हम कह सकते हैं, इसीलिए जी इज नॉट इन्वर्टेबल नहीं होगा, हेंस इसीलिए इन्वर्स ऑफ जी डस नॉट एग्जिस्ट, इसलिए जी का है ना इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि यह इन्वर्टेबल ही नहीं है तो इन्वर्स ही नहीं निकलेगा। तो आई होप है जो क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही 3 नंबर नोट करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैं 3 को नोट कर लिया हूँ। ये इस तरह से इसका मैपिंग है, इसमें इसका फंक्शन का नाम एच रखा है, ये हमारा दूसरा सेट है, इसमें है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इधर भी है 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब देखिए 2 का इमेज 7 के साथ बन रहा है, 2 का 7, ये फंक्शन का नाम हमारा एच है, ठीक। 2 का इमेज 7 के साथ बन रहा है, 3 का इमेज 9 के साथ बन रहा है, 4 का इमेज 11 के साथ बन रहा है, 5 का इमेज 13। देखिए इधर सबका डिफरेंट इमेज बन रहा है। इधर से जब देखते हैं कोडोमेन के तरफ से, इधर भी कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं और इसका भी सबके साथ प्री इमेज भी बन रहा है। इसका मतलब यह 1 1 भी है और 1 2 भी है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो जब डोमेन और कोडोमेन, इधर जब कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं और सभी का डिफरेंट इमेज बन रहा है, कोडोमेन के तरफ से देखते हैं इधर भी कोई छूटा नहीं, इसका भी सभी का प्री इमेज डोमेन के साथ बन रहा है, तो ये 1 2 भी है और 1 1 भी है। तो लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट्स हैव एवरी एलिमेंट इन, यहाँ पर जोड़ दीजिए, इन डोमेन हैव different image in codomain. Every element in domain have different image in codomain. Therefore, H is 1 1, इसीलिए यह 1 1 है। Now
अब ऑन टू को देखेंगे, इधर का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, सभी का इधर प्री इमेज बन रहा है। तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन have different pre-image in domain, इसीलिए H is 1 2। जब 1 2 भी है, 1 ये भी है, तो इसका मतलब H इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है, इसका मतलब H है जो इज इनवर्टिबल होगा। जब इनवर्टिबल होगा इसका मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा, हेंस इन्वर्स ऑफ H इज एग्जिस्ट, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया, सिर्फ लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये 1 1 भी है और 1 2 है, 1 1 भी है 1 2 है, तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। जब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल हो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा, तो इसका इन्वर्स निकलेगा। इतना ही तो बताना है, कारण खाली। तो हमने कारण लिख दिया, रीज़न लिख दिया। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, और शुरू से अंत तक जो मेरा वीडियो को देखा है तो उसको पसंद आया तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हाय।